क्या हाल है जुलियन ट्रेडिंग मेंबर्स। एनएसडी कैड ओपन है, एक तरीके से मेरा दुश्मन। ये मेरे को प्रॉफिट करने नहीं दे रहा है। कोई इसकी कंप्लेन करो भाई, कोई इसको मारो भाई, करने नहीं दे रहा है यार। द थिंग इज़ गाइस, रिवर्सल स्ट्रैटेजी जो है वो मैंने अप्लाई कर दी है, ठीक है, लेवल्स मैंने ड्रॉ कर दिए, बट एनएसडी कैड जो है कुछ बार से जो है मेरी जो ट्रेड है ना वो एक एक सेकंड से जो है वो फिनिश कर रहा है। तो मैंने रिस्क कम कर दिया है फ़िलहाल, ठीक है, एंड वी हैव टू रिकवर सम लॉसेस। तो हमें वेट करना है कि हमारे लेवल्स पे जाए और हम इसमें जो है इसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से और ज़्यादा ट्रेड्स जो हैं वो लेने वाले हैं। अब जो मेरा पुराना ट्रेड का तरीका है वो मैं अप्लाई करूँगा इसके अंदर, ठीक है। दो लाइंस है रेड यानी कि रेजिस्टेंस, जहाँ पे प्राइस रिजेक्ट हो सकता है, नीचे है ग्रीन लाइन यानी कि सपोर्ट। अब सपोर्ट पे प्राइस जाता है तो मुझे ट्रेड लेना है अप का, और ऊपर से मैं डाउन का लूँगा, बट वेट करना है मुझे। कैंडल्स की फॉर्मेशन देखो, आज जो वॉल्यूम है मुझे लग रहा है बहुत सारे ट्रेडर्स एंटर हैं, क्योंकि मैं इस टाइम पे जब भी ट्रेड करता हूँ इतने ट्रेडर्स एंटर्ड नहीं होते हैं, और अभी बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो एंटर्ड हैं एनएसडी कैड के अंदर। एंड डैम, ये फॉर्मेशन देखो, क्या रिजेक्शन है, ऑन पॉइंट ऑन पॉइंट। तो जितने ज़्यादा ट्रेडर्स का लॉस होगा उतना ज़्यादा मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब ट्रेडर्स निकलते जाते हैं ना तो मार्केट की वॉलेटिलिटी एक कंट्रोल में आ जाती है। वॉलेटिलिटी देखो, रिजेक्शन दिखने को ही मिला है, सीधा कैंडल भाई तोड़ के भाग गया भाई नीचे। एक रिजेक्शन मिला है अभी तक, बट ये बस प्राइस का ऊपर नीचे भी होना हो सकता है ऐसा भी, क्योंकि प्राइस ऐसे ही मूव करता है। अब सेम लेवल से दूसरा रिजेक्शन चाहिए मुझे। ये रिजेक्शन नहीं है, ये भी रिजेक्शन नहीं है, ये तो ब्रेकआउट है, ये रिजेक्शन है। अब ये रिजेक्शन पिछले रिजेक्शन के प्राइस पे आना चाहिए, आ गया, एक ट्रेड ले ली, थोड़ा सा गैप अप हुआ है, वॉल्यूम और ज़्यादा हो गया है, दो एंट्रीज और ले ली। नहीं 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 नहीं, द साइन इज़ नॉट गुड। इस तरीके से इतना ऊपर से ये नीचे तक अभी तक गिरता ही हुआ आया है। डाउन ट्रेड ऐसे लेना ठीक नहीं रहेगा। मुझे एंट्रीज जो है कुछ इस तरीके से लेनी है कि मैं डायरेक्शन को ही फेल कर सकूं। मैं एक एक एंट्री ऐड कर रहा हूँ, जितना ज़्यादा जो प्राइस है वो नीचे जाएगा उतनी ज़्यादा एक एक एंट्री करेक्शन फॉर्म होने के लिए। करेक्शन मार्केट का एक लेवल होता है जहाँ पे जो प्राइस है उसको कभी भी वो सीधा नीचे नहीं गिर सकता है, वो ऐसे 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 होके ही गिरता है, मैंने बताया है आपको। तो जितनी ज़्यादा मुझे करेक्शन एंट्रीज मिलेगी मैं लेने की कोशिश करूँगा। तो ऐसे भी आप ट्रेड कर सकते हो। आप लोग क्या करते होगे, टक 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 अप पे दबा देते होगे सीधा 1 सेकंड में 10 एंट्रीज, वो गलत होता है। या तो रिस्क जो है $10 से सीधा $100 कर दो, अगर $10 की 10 एंट्री लेनी है तो, ठीक है, वो गलत होता है। क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो चीज़ समझो, मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ ये देखो। अब मार्केट जो है कभी भी ऐसे नहीं गिरता है, मार्केट हमेशा ऐसे 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 आके गिरता है, और 15 सेकंड के टाइम फ्रेम में तो डेफिनेटली ऐसे 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 होके गिरता है। तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट मैं यहाँ पे ट्रेड लेना चाहता हूँ आपकी, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ नीचे फॉर्म होगा तो मैं यहाँ पे लूँगा, और एक एक करके लूँगा, ताकि ये 1 2 3 बार भी बनता जाए तो मेरी जो ट्रेड है वो नीचे से नीचे लेवल पे आ पाए। अब देखो कितनी सारी एंट्रीज मेरी विन हो गई, ठीक है। तो मैं ऐसे इजीली लॉसेस रिकवर करता हूँ। अगर ऐसा मैं सेम करूँ तो $100 पे तो कितना ज़्यादा होगा। बट आज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, एक रिजेक्शन मिला है ग्रीन लाइन से, अब ग्रीन भी जो है वो एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो यहाँ पे इसको भी जो अभी रेड कर दिया है मैंने, ये रहा लेवल, एक रिजेक्शन मिला है, दूसरा रिजेक्शन देगा, ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड नहीं कर सकता हूँ। अब इसको सीधा ऊपर जाना पड़ेगा, पर कंटिन्यूशन में इसके लिए भी जाना मुश्किल है। कंटिन्यूशन में 15 सेकंड की एक ट्रेड बन जाए कि रेड लाइन से सीधा दूसरी रेड लाइन पे पहुंच जाए तो डाउन की ट्रेड ले लो, इसे कहते हैं करेक्शन ट्रेड्स। अब देखो ये जा रहा है, पहुंचने दो इसको, लाइन पे पहुंचा, एक रिजेक्शन दे, नहीं दिया, ऊपर से एंट्री मिलेगी, रिजेक्शन का वेट करो कितना भी हो,
रिजेक्शन का वेट करो, पहुंच गया है, एक रिजेक्शन दे, एक रिजेक्शन थोड़ा सा, बट गैप अप हुआ है थोड़ा सा, अभी भी नहीं है, अब रिजेक्शन है थोड़ा सा, हाँ है, एक डाउन की एंट्री टॉप पे ले रहा हूँ मैं, ब्यूटीफुल। ये जितना ऊपर जाएगा उतनी मेरी डाउन की एंट्रीज जो हैं वो एक करेक्शन फॉर्म होने में और इजी हो जाएंगी। जाता जा, और करेक्शन एंट्रीज चाहिए मुझे, और अगर वो रेड लाइन ऊपर वाली रेड लाइन पे चला जाता है तो और लेनी है मुझे एंट्रीज। अमेजिंग, डरो मत इससे, इसकी रिस्पेक्ट करो। ये जो फॉर्म हो रहा है ये बड़े प्रॉफिट्स जो है वो देख के जाता है। अभी मैं $10 से ट्रेड कर रहा हूँ, अगर ये मुझे सीरियस कर दिया इसने बहुत ज़्यादा तो मैं $100 पे भी ट्रेड करूँगा, बट ये लेवल्स बहुत अमेजिंग है। ओके, अपसाइड मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू है, कितनी डिमांड है, कुछ ज़्यादा ही डिमांड है। वो एक रिजेक्शन, एक एंट्री, दूसरा रिजेक्शन, दूसरी एंट्री, फॉर्मेशन नीचे का, दो एंट्रीज और, पंपिंग देख रहे हो इसकी, वाह। चलो शुरू करते हैं। इट डजंट मैटर गाय, इट डजंट मैटर ब्रदर वेयर यू गो, आई विल कम आफ्टर यू। नीचे से देख रहे हो, ये मैं आपको दिखाना चाहता था लाइव मार्केट में, जब मार्केट 7-8 ग्रीन कैंडल बना दे आपको लगेगा नीचे आएगा, नीचे आएगा, नहीं। अभी यहाँ पे $100 की एंट्री तो होती, क्या करते, फंस जाते। अब एक रिजेक्शन मिला है, उसमें ट्रेड करते हैं अच्छे से, अच्छे रिस्क के साथ, जिससे हमें करना चाहिए ऑफकोर्स अकाउंट के 0.1% से। इसके पहले 0.01 भी नहीं था, 0.01 भी $12 होगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद भी ब्रेकआउट। 1 मिनट पे ये चार्ट देखोगे ना आप हिल जाओगे कि 1 मिनट पे किस तरीके से कैंडल्स फॉर्म हो रही होंगी। अमेजिंग, कोई बात नहीं, जिद्दी हम भी हैं, करेक्शन का फॉर्म का वेट करेंगे। इसके बाद भी ब्रेकआउट देगा क्या, इसके बाद ब्रेकआउट देगा तो ट्रेड कर ही नहीं सकता मैं। ओके, कितनी डिमांड, ओ गैप डाउन हो गया, लेट्स गो। वो यही तो एंट्री चाहिए थी, गैप डाउन की। अब $100 वाली जो एंट्रीज हैं वो हमें लेके आएंगी प्रॉफिट्स में। अब इसे थोड़ा और ऊपर वापस जाना पड़ेगा ताकि मैं और एंट्रीज ले सकूं। ओके, इतना ऊपर ठीक है मेरे हिसाब से। कुछ ज़्यादा ही ऊपर चला गया, आधी एंट्रीज लॉस में कर दी इसने। NSD कैड आज बहुत ज़्यादा स्टिफ है, मतलब अकड़ में है, और मैं इसके सामने अकड़ नहीं सकता हूँ फ़िलहाल। मैं बस ट्रेड कर सकता हूँ अपने लेवल्स के हिसाब से इसमें, बट मैं इससे झगड़ नहीं सकता हूँ। अगर मैं इससे झगड़ूंगा तो ये मेरा अकाउंट ब्लो कर देगा फॉर रियल। ये एक तरीके से रियल ट्रेडिंग है। जब मैं ट्रेड करता था बहुत पहले भी तो मैं ऐसे ही एंट्रीज लेता था, तो मार्केट क्या एक लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाता था। जब भी वो सस्टेन करने जाए, ठीक है, तो मेरी एंट्रीज़ हमेशा बेटर होती थी। तो वो जब भी 15-20 सेकंड के लिए नीचे आता था तो मेरी 5-6 एंट्रीज़ विन में हो जाती थी, जो कि मुझे बैलेंस रखती थी। बट ये जो इसका फॉर्मेशन है अभी वो सही नहीं है, वो सही होना चाहिए, वो सही होगा अभी, तभी मेरी जो एंट्रीज़ है वो प्रॉफिट में। अभी हर 2 सेकंड में मेरी एंट्रीज़ जो हैं वो क्लोज होंगी, हर 2 सेकंड में। और मुझे और टॉप से एंट्रीज़ चाहिए अब नेक्स्ट। अब मैं 3 एंट्रीज़ में ही जो डायरेक्शन है वो ख़त्म करूँगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहीं है, 3 डाउन की ट्रेड ली है मैंने। लेट्स सी, दिस इज़ द ब्यूटी। एक्चुअली ये बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, ठीक है, बट मेरा रियल जो रिस्क है वो अभी शुरू हुआ है 1% का, 1% रिस्क ऑफ माई अकाउंट। इसकी एक एक ट्रेड मुझे सीधा अप ले आएगी, बोनस एंट्रीज, क्योंकि जो प्राइस है वो मेरे फेवर में गया है।
तो ऐसे रिस्क लेके ही मैं जो है वो बड़ा, अभी देखो एक चीज़ समझो, अगर मैंने यहाँ पे जो ट्रेड्स है ना ले ली होती 1% वाली, तो मेरी लॉस में ही चली गई थी। पेशेंटली वेट करो, ठीक है। मुझे नहीं पता है कि नेक्स्ट ग्रीन कैंडल्स बनने वाली है 10, मुझे बस अगली 4 या 3 कैंडल्स जो है वो रेड चाहिए। जहाँ से जो मार्केट डायरेक्शन देगा मैं वहाँ से ट्रेड लूँगा। ये ट्रेड मैं वैसे इतना रिस्की करता नहीं हूँ, बट मैंने आपको करके दिखाया इस पर, ताकि आप रेडी रहो ऐसी सिचुएशंस के लिए, ठीक है। मैं वापस से अपने बैलेंस पे जो है वो आ चुका हूँ, और ये एंट्रीज़ जो है वो मुझे सिक्योर कर देगी वापस अपने बैलेंस पे। अभी मैं डाउन हूँ ट्रेड्स में, बट ये वाली ट्रेड्स ही मुझे सिक्योर कर सकती हैं। मेन थिंग इज़ हमें ये नहीं देखना है कि नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है, हमें ये देखना है कि नेक्स्ट डायरेक्शन कौन सी होती है, ठीक है। बस यही समझना है। तो आपको ऐसे ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है $1, $10, $15। आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करो। अमेजिंग 125, लेट्स गो, लेट्स गो, यस, $1800, 81 पोजीशंस पे हूँ मैं, वाह, ग्रेट। लीडर बोर्ड भी दिखा दिया मैंने, इन केस आपको लगे कि ये सब फेक है। लोगों को चलता फिरता मैं हूँ एग्जाम्पल, वही फेक लगता है, मेरा नॉलेज फेक लगता है, ये सारा एक्सपीरियंस फेक लगता है। मैं क्यों अपने 17 मिनट बर्बाद करूँगा? मैंने पहले ही बताया है, मैं चाहता तो यूट्यूब वीडियोस नॉर्मली भी बना सकता था, मैंने नॉर्मली बनाना भी इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन पा रहा था। जब प्रॉफिटेबल नहीं बन पाते हो, नींद नहीं आती है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं, टेंशन बढ़ जाती है, सो ही नहीं पाता था मैं रात को बिस्तर पे सोता था, चार्ट्स, एंट्रीज, वो गलती, ये कर लूँ, थोड़ी और मेहनत कर लेता, क्या कमी है मुझ में। दिस इज़ वॉट गोज़ ऑन, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, ठीक है। हम ऐसी चीज़ें अचीव ही नहीं कर सकते बिना सेक्रीफाइस के। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, आपको सीरियस होना पड़ेगा ट्रेडिंग के अंदर गाइस। मैं लॉसेस से बड़ा बना हूँ। मैंने क्या किया, $10 की एंट्री पे लॉस, $100 की एंट्री पे लॉस, प्रॉफिट्स मैंने अपने डायरेक्शन में किए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो जाए जहाँ पे मार्केट आपके साथ वन साइडेड चले जाए, आप क्या कर लोगे? अगर आपने मेरी यूट्यूब वीडियो नहीं देखी हो, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम में एडिट नहीं हो, आप क्या कर जाओगे जब ये ऐसा करेगा? तो कहाँ डाउन की एंट्री लोगे? यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया। कैसे सीखोगे कि यहाँ पे लेनी है? कैसे सीखोगे? लॉसेस करके। अब तुम्हारे पास उतना टाइम नहीं है कि तुम लॉसेस झेल सको, ना ही तुम्हारे पास टाइम है कि तुम डेमो अकाउंट ओपन करके रखो। लोग डेमो अकाउंट पे भी ट्रेड ज़्यादा नहीं कर पाते। लोग 2-3 दिन डेमो अकाउंट पे ट्रेड करते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं। फिर आएंगे 2-3 मिनट प्रॉफिट करेंगे, बोलेंगे हाँ मैं तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गया भाई। मैं चार्ट्स घंटों घंटों तक ओपन रखता हूँ। ये अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने कुछ दिन पहले ही बात की थी कि अगर ऐसा होता है रिवर्सल में तो क्या करना है। साला प्राइस भागता चला गया, 4 लाइन तोड़ दी, 5वीं लाइन नहीं है, प्राइस ऊपर है, कहाँ से लूँ डाउन की एंट्री? यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, यहाँ से लूँ, हर जगह से भाग गया। मैं क्या था? एकदम काम था, एकदम कंट्रोल में था, मार्केट के साथ था कि मार्केट तो कभी भी एक लाइन में जो है वो ऊपर नहीं जा सकता है, कभी भी। रिवर्सल जब फॉर्म होगा, मेरी 1% की एंट्री से मैं रिकवर करूँगा ईजिली। मैंने यही समझा कि मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता है, और मार्केट अगर ऐसे भी गया है तो उसे ऐसे तो होना है। अब वो यहाँ से होना जैसे ही शुरू हुआ, मैंने एंट्रीज़ जो है 1% की ले ली। तो जो $10 पे मैं ट्रेड कर रहा था उस पर मैं सीरियस भी नहीं था। उसके बाद जब मैं $100 पे आया तो मैंने देखा मेरा 0.1% वाले 5-5 6-6 एंट्रीज़ मेरी अगेंस्ट जा रही है, जो 2-2 सेकंड से लॉस हुई ना, ठीक है। उसके बाद मुझे सीरियस होना पड़ा, और वहाँ मैं सीरियस हुआ, और उसके बाद मैंने जो है अपनी 1% की जो एंट्रीज़ है वो ओपन की, और उन्हें भी मुझे जो है वो करना था। बट प्राइस एक्शन में इतना बहुत समझता हूँ कि मुझे पता था कि ये जो टॉप है ना ऊपर का, इस टॉप पे मुझे एंट्रीज सही मिल सकती है, तो मैंने और एंट्रीज़ ले ली। यही चीज़ आपको भी समझनी है, ठीक है। एक बार मेरा अगर आपको ट्रेडिंग नहीं आती है, आप इसे देख रहे हो एंटरटेनमेंट के लिए, तो नीचे एक वेबिनार है सिर्फ ₹300 का, जिसमें मैंने बेसिक्स बताया है। वो बेसिक्स समझो वेबिनार का, ठीक है। 15 मिनट का है, उसमें बहुत कुछ सिखाया है मैंने, आप कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कर सकते हो, ठीक है। वो देखो। उसके बाद जो है टेलीग्राम पे भी मेरे साथ कनेक्टेड रहो। ये अगर आपने नॉलेज जो है वो समझ लिया पूरा, तो बहुत अच्छे अच्छे सीक्रेट्स आपको पता चल पाएंगे। यही चीज़ है, 15 ग्रीन जो कैंडल है वो फॉर्म हो रही है, क्या और 15 हो सकती हैं? क्या और 2 हो सकती हैं? क्या और 3 हो सकती हैं? आपको कब डाउन का ट्रेड लेना है, कब अप का जो है ट्रेड लेना है, उसके लिए वेबिनार भी देखो आप,
ठीक है, वेबिनार में से बेसिक सीखो, फिर एडवांस मेरे साथ सीखो, है ना। और उसके साथ साथ उज्ज्वल वीआईपी में लाइव ट्रेडिंग में जो है आओ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ मैं, वहाँ पे लाइव स्ट्रीम होती है, टोटल क्यू एन ए भी होता है, वहाँ पे आपके क्वेश्चंस को भी मैं आंसर करता हूँ। तो आ जाओ, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से ज्वाइन करो, मैं आपके डाउट्स भी वहाँ पे सॉल्व करूँगा और फ्री में सिखा भी दूंगा आपको। ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ फिर टेलीग्राम पे। आज के लिए इतना ही है, बस एंड करते हैं, और कोई ट्रेड्स करने भी नहीं है, ट्रेड कैपेसिटी ख़त्म हो चुकी है। चलिए, बाय बाय।